सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और मैं जिस डिप के बारे में बात कर रहा था वो आपको देखने को मिल चुकी है। करीब करीब अगर मैं लाइफ टाइम हाई से बॉटम को मार्कआउट करता हूं तो 527 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 अकेले इंडेक्स में। और जो गिरावट देखने को मिली है ना हमें, ये अगर मैं टॉप टू हाई मार्कआउट करूंगा ना तो ये जो है ना पिछले 2 दिन की गिरावट है खाली मार्केट की। सिर्फ 2 दिन की, मंडे ट्यूसडे, 2 दिन के अंदर अच्छा खासा मार्केट टूट गया। करीब करीब 400 पॉइंट मार्केट टूट गया। ऐसा क्या हो गया मार्केट में? सबसे बड़ी बात पहली कि ये जो खबर है ना वो इंडिया से बाहर की, मतलब क्या एशियन मार्केट से। पहली खबर, जापान का मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था, इनफैक्ट सर्किट लग गया था जापान के मार्केट में। और दूसरी चीज क्या है कि चाइना का मार्केट एकदम से ऊपर भग गया था, उसमें भी सर्किटों में काम कर रहा था। मेन रीजन यही दो है। पहला रीजन ये है कि जापान के जो पीएम है वो चेंज हो रहे हैं, और उनके चेंज होने का सबसे बड़ा जो प्रभाव स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा है ना, वो क्यों पड़ा है, किस लिए पड़ा? क्योंकि वो हमेशा है ना रेट हाइक के बारे में चलते हैं। और आपको पता है कि जो जापान का मार्केट है ना वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में काम करता है। और अब जो पीएम बन के आ रहे हैं ना वहां के, वो जो है ना वो रेट हाइक की तरफ, मतलब क्या कि लोन की जो दरें होती है उनको बढ़ाने की बारे में हमेशा बात करते थे। तो सबसे बड़ा कारण यह है। इस वजह से आप देख सकते हो कि जो जापान का जो स्टॉक मार्केट है ना अच्छा खासा आपको क्रैश देखता हुआ से देखने को मिलेगा पिछले 2 दिन में। और दूसरी चीज क्या है कि जो चाइना का मार्केट है ना उसने क्या करा है कि जो चाइना की जो गवर्नमेंट है उनने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लाने के लिए क्या करा है, पैसा लगाया। तो सबसे मेन कारण यही दो, जिस वजह से चाइना का मार्केट टॉप पे चल रहा है और जापान का मार्केट नीचे गिर गया है, जिसके कारण हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, काफी ज्यादा असर देखने को मिला है, पड़ता हुआ सा देखने को मिला है। अब क्या करना है? सबसे पहली चीज की ये जो है ना, ये हमारे देश की तो बात नहीं है लेकिन फिर भी गंभीर बात है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि हमें एक डिप देखने को मिल गई। जो मार्केट अच्छा खासा बेलगाम में बता रहा था ना आपको कि एक तरफा तेजी तेजी कर रहा था, भली सी साइडवेज होके भी धीरे धीरे करके ही मार्केट, मैंने क्या बोला था आपको, मार्केट आपको चांस देगा कमाने के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे मार्केट में ना आपको क्या करना रहता है कि थोड़ा अपने कैपिटल को बचा के चलना रहता है। ऐसे ट्रेंडी मार्केट में आपको क्या मिलता है, पैसा कमाने का मौका मिल जाता है मार्केट में। ये हमेशा से नहीं रहता कि ऐसा साइडवेज मार्केट रहता है, वो चलेगा नहीं भाई। क्या फिर ऐसा साइडवेज देखने को मिले, कुछ टाइम तक रहता है। लेकिन ऐसा टाइम आता है महीने में कभी भी आप देख लेना कि एक दो दिन है ना अच्छा खासा आपका मार्केट पैसा बना के दे देता है। वो दिन ये जो चल रहे ना अभी के दिन है। अब क्या करना है, मैं तो सबसे पहले जो है घसरम पत्ती इसको मैं सबसे पहले हटाऊंगा। तो ये पहले तो ये चार्ट क्लियर हो गया। पहले कैसा था ये देखिए, अलग ही लग रहा था। अब देखिए ये क्लियर हो चुका है। इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट के अंदर, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है मेरा, इसके अंदर जाके अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाता हूं इस पॉइंट से लेकर पूरा का प्रॉपर अपने लाइफ टाइम हाई तक के लेवल पे अगर मैं लगाता हूं तो मार्केट कहां पे चल रहा है इस समय? आप खुद बताइए। 0.5 टू 0.6 का लेवल मार्केट पे चल रहा है, जिस लेवल पे मार्केट आ चुका है। अब ये कैसा लेवल है? अब मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल होता है मार्केट के लिए। 0.5 टू 0.6 का लेवल आप लोगों को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची का। जब मार्केट ने इतनी लंबी रैली करी ना, यहां से लेकर जो मार्केट बुल्स को, जो बुल्स है वो यहां से मार्केट को ऊपर तक लेके गए, तो वो है ना कहां तक कोशिश करते, जब मार्केट करेक्शन के लिए आता है 50 से 60% के बीच में करेक्शन के लिए आता है, वहां से फिर वापिस से मार्केट क्या होता है कि अपनी रैली में जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसी कि मार्केट ऐसे 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 करके चलता हुआ जा रहा था, मतलब बड़ा करेक्शन नहीं दिखा रहा था, छोटा मोटा करेक्शन दिखा रहा था, छोटा मोटे एरिया पे चल रहा था। लेकिन मार्केट ने कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर अच्छा खासा मार्केट ने आपको क्या दिखा दिया, करेक्शन देखने को मिला। अभी ये वाला जो ऐसा लेवल है ना, ये जो लेवल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम ये बोलेंगे कि भैया अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, मामला जो है ना थोड़ा गंभीर ज्यादा है। अदरवाइज इस लेवल पे आके रुकता है मार्केट और यहाँ से जो है ना साइडवेज जैसा दिखा के फिर वापिस से ऐसा 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 करके ऊपर की तरफ जाने लग जाता ना, तो ये क्या होगा कि मार्केट का जो इंजन था जो यहां तक लेके गया था उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, आधे तक आया, अपना करेक्शन दिखाया मार्केट ने। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट ने अपनी वापिस से लाइफ टाइम हाई की रैली, जो ऊपर की तरफ जो रैली जाते ना अप डायरेक्शन में, बुल्स का फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बढ़ गए। सबसे बड़ी बात, इतनी आरामदायक तरीके से मतलब मार्केट को अप
ऊपर ले गए, लाइफ टाइम हाई पे रह गए, बेयर्स को कहीं पे भी मौका नहीं मिला। अब ये जो बेयर्स का मौका मिला तो वो आपको लगता है कहीं छोड़े, नहीं छोड़ेंगे। अब जितनी आसानी से जो मार्केट है ना गिरा है ना, और जितनी आसानी से यहाँ पे मतलब मार्केट ऐसा चढ़ा था ना, अब थोड़ी परेशानी आने वाली कि मार्केट को ऊपर जाता हुआ सब देखने में, गिर बहुत जल्दी जाता है, उठने में थोड़ा टाइम लेता है मार्केट, पहली बात तो ये है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने जो पुराने जो जितने भी सपोर्ट थे उनको मार्कआउट करना है कि किस हिसाब से आने वाले दिनों में ट्रेड करना है, उन सब चीजों को लेके चलना है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी और सबसे पहली बात मार्केट की है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अपने लेवल्स को मार्कआउट करना है। तो पहला जो अब जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरा पूरा क्रूशियल लेवल है। इस लेवल पे ना क्या देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल है ना, ये 50 to 60% का एरिया निकल के आ रहा है मार्केट के लिए। तो ये ना काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकल के आता है निफ्टी 50 के लिए। अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस भी जो हमारे जो सपोर्ट के लेवल थे, अब वही हमारे लिए जो है ना, अब रेजिस्टेंस का भी काम वही लेवल्स करेंगे। सॉरी। तो अगर मैं इस लेवल के रेजिस्टेंस के लेवल को थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूँ ये वाले पॉइंट पे, फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकालता हूँ मैं ये वाला पॉइंट निकाल देता हूँ, तो आपको वो नंबर भी बताऊंगा पूरे, लेकिन लेवल्स में मार्कआउट कर देता हूँ, थोड़ा लंबा खींच देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है ना, इनको थोड़ा सा लंबा आगे की तरफ और खींच देता हूँ, सपोर्ट का भी लेवल खींच ही देता हूँ। अब पहली बात, ये जिस जगह पे मार्केट चल रहा है ना, करीब करीब कौन सा पॉइंट है ये, 25,840 का लेवल है। तो पूरा 25,880 से लेकर पूरा का पूरा 25,809 का लेवल है। और जो क्लोजिंग दिखाई ना मार्केट ने 25,800 के नीचे से क्लोजिंग दिखाई। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि ये वाला सपोर्ट बचना। अगर मार्केट, वैसे कल तो गांधी जयंती की छुट्टी है, जब भी मार्केट खुलता है, खुलेगा भी तो किस दिन खुलेगा, निफ्टी 50 के एक्सपायरी वाले दिन खुलेगा। तो मार्केट जब भी इस लेवल को डिफेंड करके अगर ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम होता है और इस लेवल को बचाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं होने देता है, तो ये वाला जो लेवल है ना हमारा, ये जो 25,840 का लेवल है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा निफ्टी 50 के अंदर पहले तो। और अगर ऐसा मार्केट में नहीं होता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा हमारे लिए वो 25,650 का लेवल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल निकल का आएगा आपके लिए, निकल के आ रहा है आपके लिए। अगर ये लेवल चला गया हाथ से तो फिर आपको जो है ना मार्केट में ना थोड़ी सेलिंग देखने को मिल जाएगी, जिसे बोलते हैं पैनिक सेलिंग। हर कोई बोलेंगे कि भैया सेल कर दो, मार्केट ज्यादा चला गया। लेकिन फिर भी मैं अभी भी यही बोलूंगा कि मार्केट ये जो लेवल है ना, इनको डिफेंड करने की कोशिश काफी अच्छी तरीके से करेगा। पूरा 25,850 से लेकर पूरा 25,650 का जो लेवल है ना, अच्छा खासा बचाने की कोशिश करेगा। देन फिर ये नहीं बचा पाता तो फिर भैया 25,500 की सपोर्ट देखने को मिलेगी आपको नेक्स्ट, फिर 25,300 की सपोर्ट देखने को मिलेगी निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन ये जो ऐसा लेवल है ना, जिस जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा लेवल, यहाँ पे जो करेक्शन देखने को मिल रहा था ना निफ्टी 50 में, वो आ चुका है, वो देखने को मिल चुका। और यहाँ से मार्केट ना हमने क्या करेगा कि यहाँ से रुकेगा या फिर इसी लेवल पे ऐसा 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 भले सी टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन इस लेवल को ब्रेक होने में काफी ज्यादा मुश्किल आएगी बेयर्स लोगों को, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस का लेवल बता दूं तो पहला 26,000 का आपका जो साइकोलॉजिकल नंबर था वो पहला रेजिस्टेंस का नंबर रह चुका है। फिर उसके बाद 26,100 का रेजिस्टेंस है, फिर 26,200 का रेजिस्टेंस है, फिर 26,300, मतलब हर 100 पॉइंट की पे अब आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा ही। अब चलते सीधा बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी जो निफ्टी 50 का जो सिनेरियो ना, सेम वही सिनेरियो है बैंक निफ्टी के अंदर भी। अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लेता हूं तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को मार्कआउट करता हूं, एक सेकंड, तो ये वाला जो लेवल है ना, अब इसके नीचे जो चालू हो जाएगा ना, वो इसका करीब करीब 52,500 से लेकर पूरा का पूरा 52,000 का लेवल, ये जो ना पूरा 500 पॉइंट का 0.5 to 0.6 का लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर। क्या 0.5 से लेकर पूरा 0.6 का जो लेवल निकल के आता है ना, 500 पॉइंट की सपोर्ट निकल के आती है, जो कि काफी बड़ी सपोर्ट होती है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन हाँ, 0.5 का लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है बैंक निफ्टी के लिए। तो वही लेवल निकल के आ रही है। और ये जो है ना, ये जो बीच बीच में जो एरिया है ना, इनको अगर मैं डिलीट मारता हूँ तो आपको एक जोन भी समझ में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। पहली सपोर्ट जो बताऊँ ना, आप क्या करना है आपको मार्केट में, क्लियर कट बात है। इस लेवल को मैं रेजिस्टेंस का एरिया बना देता हूं, जो कि है 53,600 का है ना, रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी में।
तो जिस लेवल पे अभी मार्केट चल रहा है ना, ये लेवल और इसके नीचे का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, पूरा पूरा एक सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के लिए। पहली बात तो वहीं पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा नहीं है, जैसे निफ्टी 50 में मैंने बात बोली थी, वहां से मार्केट नीचे गिरने में दिक्कत आ रही थी। तो अच्छी खासी ये जो ना पकड़ है, अच्छी खासी सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। और ये कौन सा लेवल है, पूरा 53,000 से लेकर 52,500 के बीच का ना, पूरा 500 पॉइंट का एक डिसेंट बढ़िया मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और आप खुद ही देख सकते हो कि जो मैंने चैनल में भी कवर करा है ना मार्केट को, 179 पॉइंट का एक चैनल है, और ये वाला जो चैनल है करीब करीब 122 पॉइंट का एक चैनल, 179 122 आप जोड़ के देख लेना कितना बड़ा चैनल है। तो मैं पूरा का पूरा जो लेवल है ना, सपोर्ट का लेवल देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। फिर उसके बाद 52,000 की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर 52,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ना 512 पॉइंट तक का है, 512 से लेकर 52,512 से लेकर 52,600 का जो लेवल देखने को मिल रहा है ना, 636 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके लिए 52,000 का लेवल रास्ता खुल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस आपको 36,600 की देखने को मिल ही रही है। फिर उसके बाद जो देखने को मिलेगी 54,200, फिर 54,400 से ऊपर जो 54,550 की है ना रेजिस्टेंस नेक्स्ट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी की, वही हमारा लाइफ टाइम है ये। लेकिन फिर भी 53,600 तक मार्केट चले जाए सबसे बड़ी बात है। और अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, या फिर जब भी मार्केट खुलेगा गैप डाउन ओपनिंग होगी, इन लेवल के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा ना, तो थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि जो हमारी पुट कॉल रेशो है उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों की क्या हो जाएगी, हल्की हो चुकी होगी पुट कॉल रेशो। तो ये ना पूरा पूरा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे कूद के हमें नीचे करता हुआ देखेगा तो एकदम ना खुश होकर सेलिंग की तरफ नहीं भग जाना, और नीचे सेलिंग आ गई, क्लोजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मेरी बात मानो तो 52,400 के आसपास जो है ना क्लोजिंग होनी चाहिए मार्केट की, यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए। फिर वहां से अगर सेलिंग दिखाते तो फिर 52,000 तक के आपके रास्ते खुल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। अब आते सीधे ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन पे जाते सी हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। तो पुट कॉल रेशो एक सबसे बढ़िया चीज क्या आप लोगों को पता है, 0.67 की पुट कॉल रेशो है, हल्की है, ओवरबोट है, अच्छी खासी मंदी कर दी है, आग बंद करके मंदी करी है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रख के अपने ट्रेड को मैनेज करना है आप लोगों को। दूसरी चीज अब ओआई डाटा पे हम आ जाते हैं। 3 तारीख की, 3 अक्टूबर की क्या है, एक्सपायरी है निफ्टी 50 पे, और एक्सपायरी पे बड़े खेल हो ही जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। आज मार्केट खुला भी था, तो 1 अक्टूबर का आप देख सकते हो मार्केट खुला, नीचे एक सेलिंग आई, फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, सपोर्ट आ गया। पूरा पूरा जो मैंने लेवल बताया था आपको, सपोर्ट का ही लेवल तक क्लियर सपोर्ट का ही खेल है। जहां पे कल मार्केट खुला था हालांकि सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद मैंने आपको फिर सपोर्ट के लेवल बता ही देते कौन से थे, जो कि 53,000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसा कि मैंने बोला था वहीं पे मार्केट रुका हुआ है। फिर उसके नीचे 52,600 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने क्लियर बता दिया, फिर 52,000 पे रास्ता खुल जाएगा, ये मैंने आपसे बात कर ही ली थी। अब निफ्टी 50 की बात करूं तो सेम एज इट इज, निफ्टी 50 के लिए भी मैंने लेवल्स बताए थे। इस जगह पे मैंने एक सपोर्ट लगाया था, लेकिन मैंने फिर भी बोला था कि मैं इसे इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं मानता हूँ। मार्केट आया, खुला, नीचे मैंने क्लियर आपके लिए सारे के सारे लेवल्स जो है ना निकाल निकाल के बता देते। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपके रास्ते खुलते हुए ऐसे देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी 50 के अंदर। वैसा ही हुआ है सेम। अब क्या करना है, पहली बात, सबसे बड़ा रजिस्टेंस 26,000 का लेवल है, गांठ बांध लो, बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। और जिस समय 41.5 लाख के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट है ना अभी वो फंसे हुए हैं। तो जब मार्केट खुलता है ना कल के दिन और गैप डाउन हल्का से भी दिखाएगा, तो सबसे पहले ये बंदे ना अपनी पोजीशन कट आउट करेंगे। और जो 26,000 वाले ना, अब जो बेयर है, जो कि ये वाला लेवल है, काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद 26,000 के बाद 100 पॉइंट नीचे 70 लाख है, फिर 200 पे 94 लाख, मतलब हर 100 पॉइंट पे ना अच्छे खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट की बात करूं ना, तो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे कि गायब से ही हो गया है। 25,700 पे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 25,600 पे 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 25,500 पे 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कि कहाँ गए बुल्स पता ही नहीं चल रहा है, एक गिरावट में सारे के सारे बुल्स छोड़ छोड़ के भग गए। लेकिन ये जो लेवल्स होते हैं ना, इन पे आपको काम करना है। ओवाई डाटा तो बदलता रहता है, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। पहला 25,640 का आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है, फिर 25,480 की आपकी नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिले, जो कि इस लेवल पे, क्योंकि क्लियर है
लेवल्स रास्ते खुले हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर ये लेवल पूरा पूरा नीचे जाता है, ये जो सपोर्ट का लेवल है, अगर ये नीचे गया और इसके नीचे क्लोजिंग दिखा दी मार्केट ने, तो फिर आप खुद समझ लेना कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। वैसे बता दूं कि कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा ही, इस लेवल को ना डिफेंड करने की कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि अच्छी खासी रैली दी है 50-60 पॉइंट के आसपास। जहाँ पे भी मार्केट आता है ना, तो वो उसके लिए सपोर्ट का लेवल निकलता है। आपने कई बार ट्रेडिंग भी लेते होंगे तो 50-60 पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ पे आता तो मार्केट खुद को बचाने की 101% कोशिश करेगा ही। और इंडिया विक्स 12 की चल रही, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। जो आपके प्रीमियम से वो आपको डिसेंट से ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी अब क्या है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे कहीं ना कहीं मार्केट है ना, हो सकता है कि 2 दिन अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद आज छुट्टी मिल गई है, जो अब कल खुलेगा, कल तो खुलेगा नहीं मार्केट, छुट्टी, फिर नेक्स्ट डे खुलेगा, तो मे भी हो सकता है कि ऑप्शन सेलिंग टाइप मार्केट आपको बनता है वैसा देखने को मिल जाए। ना ही वो नीचे गिरे ना ही वो ऊपर जाए, एक ही दायरे में रह के मार्केट ट्रेड कर जाए और प्रीमियम जीरो कर जाए। तो सेफ ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना, और अपना जो प्रॉफिट है ना उसको मार्केट में बचाना है। आपने 2 दिन कमा लिया, बढ़िया है, लेकिन अब थोड़ा सा देखना है मार्केट को कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि अच्छा खासा ओवर बुल्स जो है छोड़ छोड़ के तो भग गए, लेकिन जो आपकी जो पुट कॉल रेशियो है वो हल्की हो चुकी है, और बढ़िया तरीके से हल्की हो चुकी है। 0.68 0.67 या 68, एक सेकंड और मैं चेक ही कर लेता हूँ ना, जब हम जा ही नहीं रहे तो अभी तो ये वाला 0.67 की मतलब क्या है कि हाँ डिसेंट से ये हो गई है, हल्की तो है ही है, और अगर और नीचे जाएगा तो 0.5 की तरफ बढ़ती जाएगी तो और ज़्यादा ओवरबोट हो जाएगी, तो थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो थोड़ा अपना है ना, जो मैंने लेवल्स बताया उन पे काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज कहीं भी कूदना कूदाफादी करने से बेटर है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।